अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मद सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा नहल वालिदुन वलदहु मिन नहलिन अफ़ज़ल मिन अदबिन हसन औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज का ये जलसा तालीमी बेदारी के नाम से भी मुनाकिद हो रहा है। इस मुनासबत से दो तीन बातें आपके सामने अर्ज करनी है और फिर उसके बाद हजरत मुफ्ती साहब दामत बरकातुहुम तशरीफ लाएंगे और दुआ हो जाएगी। रात का आखिर वक्त है और अल इब्रतु बिल खवातीम हम लोग पढ़ते पढ़ाते हैं कि एतबार खात्मे का होता है। अगर आपका खात्मा अच्छा है तो बहरहाल आपका अंजाम भी बखैर होगा, और अगर खात्मा ही खराब हो तो फिर अंजाम के अच्छा होने की उम्मीद नहीं की जा सकती है। इसलिए प्रोग्राम के आखिर में जो बातें कही जा रही हैं वो बहुत ही ज्यादा तवज्जो के साथ सुनने की जरूरत है। मेरे भाइयों और मेरे बुजुर्गों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम सबको ईमान की दौलत से नवाज कर दो बड़ी जिम्मेदारी अता की है। हम सब ईमान वाले हैं। अल्लाह ताला ने दुनिया के तमाम ईमान वाले मर्दों और औरतों से खिताब करके ये बात इरशाद फरमाई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए दुनिया के सारे ईमान वालों, मर्दों औरतों, क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को जहन्नम से बचाओ, व अहलीकुम, और अपने घर वालों को भी जहन्नम से बचाओ। ये दो जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने हर मुसलमान को दी है, मुझे भी दी है, आपको भी दी है। आलिम की भी ये जिम्मेदारी है, जाहिल की भी ये जिम्मेदारी है। अगर कोई आदमी शहर में रहता हो तो उस पर भी ये फर्ज है, कोई देहात का रहने वाला हो तो उसकी भी ये जिम्मेदारी है, कोई काश्तकार हो उस पर भी ये फर्ज है, कोई ताजिर हो उस पर भी ये फर्ज है। अगर वो मुसलमान है तो उस पर ये दो जिम्मेदारी है कि वो दुनिया के अंदर ऐसी पाकीज़ा जिंदगी गुजारे कि मरने के बाद वो जहन्नम से बच सके। इसी तरीके से अपनी औलाद को उस रास्ते पर चलाए जिस पर चलकर औलाद भी जहन्नम से बच सके। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी चीज को अपने हदीस के अंदर इरशाद फरमाते हुए फरमाया, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, कि लोगों तुम में का हर शख्स जिम्मेदार है और हर शख्स से उसकी जिम्मेदारी के बारे में सवाल किया जाएगा। और फरमाया अर्रजुलु राइन, कि शौहर भी जिम्मेदार है। फिर फरमाया वल मरअतु राइयतुन, औरत भी जिम्मेदार है, यानी माँ भी जिम्मेदार, बाप भी जिम्मेदार, बल्कि उम्मत का हर फर्द जिम्मेदार है कि वो अपने आप को भी जहन्नम से बचाए और अपनी औलाद को भी जहन्नम से बचाने की फिक्र करे। मेरे भाइयों और मेरे बुजुर्गों, इस वक्त जो सूरत हाल हमारे समाज की, हमारे मुल्क की, पूरी दुनिया की है, जिस ताल्लुक से आप कीमती बातें सुन चुके हैं, ये दौर फितन है, ये फितनों का जमाना है। इस जमाने के अंदर ईमान को छीनने की चीजें मौजूद हैं। हर ईमान वाले की आजमाइश हो रही है। इस दौरे फितन में, फितनों के इस जमाने में हर साहिब ईमान की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने ईमान को और अपने नस्लों के ईमान को बचाने की फिक्र करे। एक मौके से हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाए और उन्होंने बताया कि या रसूलल्लाह, अनकरीब आपकी उम्मत के सामने बहुत सारे फितने जाहिर होंगे। अल्लाह के रसूल, अनकरीब ऐसा जमाना आएगा कि आपकी उम्मत के सामने बहुत सारी ऐसी आजमाइशें होंगी जिनमें पढ़कर आपकी उम्मत के दीन और ईमान छिन जाएंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह की करोड़ों रहमतें हो, अल्लाह का करोड़ों सलाम हो, करोड़ों दुरूद हो। आका ने पूछा, मल मखरज मिन्हा या जिब्रील, ए जिब्रील ये बताओ, जब मेरी उम्मत के सामने फितने जाहिर हो रहे होंगे, जब मेरी उम्मत की बेटियों का, जब मेरी उम्मत के बेटों का ईमान छिन रहा होगा, तो मेरी उम्मत के नस्लों के, मेरी उम्मत के बेटों और बेटियों के दीन और ईमान की हिफाजत का इंतजाम कैसे होगा?
ये सवाल प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्रील से किया तो हजरत जिब्रील ने ये जवाब दिया किताबुल्लाह कि या रसूल अल्लाह, आपकी उम्मत के और आपकी उम्मत की नस्लों के दीनों ईमान को बचाने वाला अगर कोई सरमाया है आपकी और आपकी उम्मत के नस्लों की दीनों ईमान की हिफाजत करने वाली अगर कोई चीज है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक है, और वो ये है कि अल्लाह की किताब से आपकी उम्मत अपनी नस्लों को जोड़े। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, जो जिम्मेदारी अल्लाह ने हम सबको दी है कि हम जहन्नम से खुद को बचाएं, अपनी औलाद को बचाएं और फितनों के जमाने में अपने और अपने दीनों ईमान की हिफाजत करें। याद रखिए, इन तमाम फितनों का इलाज इस तरीके से होगा कि हम अपने बच्चों को अल्लाह के कुरान से जोड़ें, हम अपने बच्चों को सही तालीम से आरास्ता करें, हम अपने बच्चों को सही तरबियत दें। और याद रखिए, आज इस वक्त हर कोई ये कहता है कि मुझे अपनी औलाद से मोहब्बत है, और अपनी औलाद से मोहब्बत के लिए लोग अपने बच्चों के लिए मकानात बनाते हैं, लोग अपने बच्चों के लिए कपड़े बनाते हैं, लोग अपने बच्चों को अच्छा खाना खिलाते हैं, लोग अपने बच्चों के हर डिमांड को पूरा करते हैं। मेरे भाई, अपने बच्चों से मोहब्बत का मेयार जो आपने तय कर लिया है, ये सारा मेयार गलत है। बच्चों से मोहब्बत का मेयार जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, नहल वालिदुन वलदहु मिन नहलिन अफज़ल मिन अदबिन हसन। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई बाप, कोई माँ, कोई गार्जियन अपने बच्चों को अच्छी तालीम और अच्छी तरबियत, अच्छे संस्कार और अच्छे अखलाक से बेहतर कोई तोहफा नहीं दे सकता। हम अपने बच्चों को जहन्नम से बचाने के लिए जो अच्छी तालीम देंगे, हम अपने बच्चों को जो अच्छी तरबियत देंगे, हम अपने बच्चों को जिस अच्छे संस्कार से आरास्ता करेंगे, ये हमारी तरफ से हमारे बच्चों के लिए सबसे बेहतरीन तोहफा होगा। लेकिन आज सूरत हाल ये है कि हम मुसलमान अपने बच्चों को न सिर्फ ये के इल्म दीन से दूर रखते हैं, हम अपने बच्चों के लिए न सिर्फ ये कि अच्छी तालीम का इंतजाम नहीं करते, बल्कि हम अपने बच्चों के लिए अच्छी तरबियत का भी इंतजाम नहीं करते। बुजुर्गों ने कहा, बड़ों से आपने ये जुमला सुना कि माँ की गोद बच्चे की पहली दरसगाह होती है। माँ बच्चे को अपनी गोद में हंसी मजाक में, खेल कूद में ऐसी अच्छी अच्छी तरबियत और ऐसी अच्छी अच्छी बातें सिखा देती हैं जिनसे बच्चा मुआशरे का, समाज और सोसाइटी का एक मिसाली मुआशरा, एक मिसाली बच्चा बनता है। लेकिन आज सूरत हाल ये है कि हम अपने बच्चों को अच्छी तालीम, अच्छी तरबियत से आरास्ता नहीं करते। मुझे याद आता है, पड़ोसी मुल्क के एक बुजुर्ग आलिम दीन मौलाना जुल्फिकार अहमद नक्शबंदी दामत बरकातुहुम ने एक वाकया लिखा। उनको किसी यूरोप मुल्क के किसी एयरपोर्ट से जहाज के जरिए से किसी दूसरे मुल्क का सफर करना था। जहाज पर मौलाना की जहां पर सीट थी, उस सीट के बगल में एक अंग्रेज खातून की सीट थी, एक अंग्रेज औरत की सीट थी। आपको हैरत होगी, एक औरत जो क्रिश्चियन है, जो अंग्रेज है, मौलाना के बगल में उसकी सीट है। एयर होस्टेस जहाज के अंदर आती है और मुख्तलिफ मुसाफिरों से उसकी ख्वाहिश के मुताबिक खाने पूछती है। उस औरत ने भी अपने लिए चावल का ऑर्डर किया। चावल जब उस औरत को, उस अंग्रेज खातून को पेश कर दिया गया तो उस अंग्रेज खातून की गोद में एक बच्चा था। मौलाना ने लिखा है कि उस बच्चे ने अपनी माँ से इशारों में कहा कि अम्मा मुझे भी चावल खिलाइए। बच्चा 2 साल, 3 साल, 4 साल का था, जो ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था। उसने इशारे से अपनी मांग से चावल मांगा। हजरत मौलाना ने लिखा है कि माँ ने अपने बेटे के मुंह में चावल के चंद दाने डाले और बेटे से कहा, बेटे से थैंक यू, बेटे तुम शुक्रिया बोलो थैंक यू, आपका शुक्रिया। फिर मौलाना ने यह भी लिखा है, आपको हैरत होगी कि उस बच्चे ने अपनी माँ से 17 मरतबा चावल मांगा और उस माँ ने 17 मरतबा अपने बच्चे के मुंह में चावल डाला और हर मरतबा उस अंग्रेज औरत ने, उस क्रिश्चियन औरत ने अपने बच्चे से ये कहा कि बेटा ये कहो थैंक यू, आपका शुक्रिया। मेरे भाई, आज अंग्रेजों ने, आज मगरिबी तहजीब ने, आज मगरिबी कल्चर ने ये खूबी अपनाई है कि आप अगर उसके साथ अच्छा सलूक करते हैं
तो आपको थैंक यू कहता है, वो आपका शुक्रिया अदा करता है। मगरिबी तहजीब के अंदर ये तरबियत, मगरिबी तहजीब के अंदर ये कल्चर, मगरिबी तहजीब के अंदर ये खूबी कहां से गई? ये खूबी इस्लाम से गई। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को तरबियत की है, मन लम यशकुरिन्नास लम यशकुरिल्लाह, कि जो लोगों का शुक्र अदा नहीं करता वो अल्लाह का भी शुक्रिया अदा नहीं करता। इसलिए प्यारे आका ने बताया कि अगर कोई तुम्हारे साथ अच्छा सलूक करे तो उसको जज़ाकल्लाहु खैरा करो, उसके लिए दुआ करो, उसका शुक्रिया अदा करो। ये एक मामूली बात है, एक मामूली सबक है। इस वाक़े से एक बड़ा कीमती पैगाम मिलता है कि हम अपने बच्चों को खेल खेल के अंदर ये अदब सिखला सकते हैं। लेकिन इंसाफ के साथ जायजा लीजिए, जरा सा अपना जरा कैलकुलेशन कीजिए अपना, क्या हमारे घरों के अंदर माएं अपने बच्चों को खेल कूद में इस तरीके की तरबियत करती है? क्या माँ जब अपने छोटे से बच्चे को 2 साल 3 साल के बच्चों को कपड़ा पहनाती है तो वो सिखाती है कि बेटा मैंने तुम्हें कपड़ा पहनाया, तुम मेरा शुक्रिया अदा करो, तुम बोलो जज़ाकल्लाहु खैरा? क्या माएं जब बच्चा पानी पी चुका होता है वो कहती है कि बेटा कहो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने तुम्हें खिलाया है, अल्लाह का शुक्रिया अदा करो? मेरे भाई, बच्चों की तरबियत इन्हीं छोटी छोटी चीजों के जरिए से होती है, छोटी छोटी बातों के जरिए से बच्चों को अच्छी तालीम और अच्छी तरबियत के सांचे में ढाला जाता है। जब ये बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है तो अच्छे संस्कार की वजह से, अच्छी तालीम की वजह से, अच्छी तरबियत की वजह से वो समाज और सोसाइटी का एक मिसाली इंसान बन जाता है। एक मिसाली इंसान बनता है वो तब जब बचपन से उसे सही तरबियत की गई हो और उसे सही तालीम से आरास्ता किया गया हो। आपको याद होगा बुजुर्गों के सफ में एक बड़ा इम्तियाजी नाम है एक बुजुर्ग का, हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह। कौन नहीं जानता इस बुजुर्ग को? बड़े बुजुर्ग आलिम दीन, और आज भी कुतुब मीनार के बगल में इनकी मजार है, इनकी कब्र है। कुतुबुद्दीन बख्तियार इनका नाम था। इनके नाम के साथ एक टाइटल जुड़ा, काकी। काक कहते हैं रोटी को, रोटी वाले कुतुबुद्दीन। ये काकी इनका टाइटल कब पड़ा? इनको लोग काकी के नाम से कब से पुकारने लगे? उसकी एक लंबी कहानी है, मैं इख्तिसार के साथ आपको बताऊं। बुजुर्गों ने लिखा है किताबों के अंदर, जब ये छोटे से थे, दूध पीने वाले बच्चे, संभलने वाले, खेलने वाले, लड़कपन की उम्र में, जब इनको ठीक से शऊर भी नहीं था, मदरसे में पढ़ते थे, उस वक्त माओ के जहन में ये बात होती थी, गार्जियन के जहन में ये बात होती थी कि हम अपने बच्चों को कैसे अच्छा बच्चा बनाएं। उसके लिए वो प्लान बनाते थे, मंसूबे बनाते थे, और अपने बच्चों को अच्छी तालीम और अच्छी तरबियत देने के लिए मंसूबा आज बनाएं और उस पर अमल 5 साल के बाद करें, ऐसा नहीं होता था। बल्कि रात में मंसूबा बना और कल उस पर अमल शुरू। आज जलसा हुआ हमारे यहाँ तालीमी बेदारी का, बड़े बड़े उलमा से आपने कीमती बयानात सुने, लेकिन अभी सुबह होगी तो हम लोग ये कहेंगे शैतान हमें पट्टी पढ़ाएगा, चलो ना आज ही से अमल करना कोई जरूरी है, बाद में अमल कर लेंगे, कल से करेंगे, अगले हफ्ते से करेंगे। आज ही के जलसे से सुधर जाना कोई जरूरी थोड़ी है। माएं बहनें भी सुनी है तकरीरें, वो भी यही कहेंगी कि आज ही से नमाज पढ़ना कोई जरूरी है। अभी नायब अमीर शरीयत ने पूछा था मजमे से कि कितने लोगों के घर के अंदर औरतें नमाज पढ़ती हैं? 8 लोगों ने हाथ उठाया। औरतें भी सोचेंगी नमाज पढ़ना आज से ही कोई जरूरी है? मेरे भाई, हमारा हाल ये है कि हम हर अच्छी बात पर अमल को बात के लिए मौकूफ कर देते हैं। हम ये कहते हैं कि बाद में अमल करेंगे। जब अपने बच्चों को अच्छी तालीम, अच्छी तरबियत, अच्छे संस्कार देने की बात आती है तो हम कहते हैं कि इसे बाद में सिखाया जाएगा, इसकी तरबियत बाद में की जाएगी। लेकिन उस जमाने में लोग अपने बच्चों की अच्छी तालीम और तरबियत का मंसूबा जैसे ही बनाते थे वैसे ही अमल शुरू कर देते थे। माँ बाप ने रात में मशवरा किया, माँ ने कहा कि मेरे शौहर नामदार मेरे जहन में अपने बच्चे की तरबियत के लिए और अपने बच्चे के कल्बो जिगर में अल्लाह की मारिफत को पैवस्त कराने के लिए ये ख्याल आया है, ये तरकीब आई है कि मैं अपने बच्चों के साथ उस तरकीब को और उस तजवीज को अमल में लाऊं।
खिलाऊं। शौहर ने इजाजत दे दी। तरकीब क्या थी, तजवीज क्या थी? तरकीब और तजवीज ये थी कि बच्चा जब मदरसे से पढ़ करके आया तो बच्चे ने अपनी माँ से कहा कि अम्मा मुझे खाना खिलाइए, मुझे भूख लगी है। तो माँ ने अपने बेटे से कहा, वही रात के मशवरे के मुताबिक अपने शौहर के साथ अपने बच्चे की तरबियत के लिए जो प्लान बना था, जो मंसूबा बना था, उस मंसूबे के मुताबिक अपने बेटे से कहा कि मेरे बेटे, मुझे तुम्हारे बाप को, पूरी कायनात को, अल्लाह अपनी हर मखलूक को, हर एक को रोजी एक अल्लाह देता है, वही अल्लाह हम सबका पेट पालता है। तुम्हें भूख लगी है तो अल्लाह से मांगो, अल्लाह तुम्हारे लिए रोटी का इंतजाम कर देगा। बेटे ने पूछा कि अम्मी, अल्लाह रोटी का इंतजाम करता है, लेकिन अल्लाह से मैं कैसे मांगू? जरा देखिए कि बच्चे की तरबियत और बच्चे का ज़हन कैसे बनाया जाता है। मैंने कहा कि बेटा ऐसा है कि अल्लाह ताला से मांगने का तरीका यह है कि मुसल्ला है, वुजू करो, नमाज पढ़ो, अल्लाह से दुआ करो और कहो कि खुदाया तू सबको खिलाता है, मैं तेरे कुरान को मदरसे में पढ़ता हूँ, मुझे तू कैसे भूखा रख सकता है? मुझे भूख लगी है, मेरे लिए भी रोटी का इंतजाम कर दीजिए। जब बच्चे ने वुजू करना शुरू किया, माँ फटाफट किचन में गई, रोटी बनाया और झटपट कमरे के अंदर कहीं छुपा कर रख दिया। जब यह बच्चा खाना से, नमाज से फारिग हुआ तो उसने माँ से कहा कि अम्मी, मैंने तुम्हारे कहने के बाद वुजू भी किया, खाना भी खा, नमाज भी पढ़ ली, दुआ भी कर ली, लेकिन रोटी अभी तक कहाँ मिली है? तो माँ ने कहा कि बेटा ऐसा है कि घर में जाओ, रोटी तलाशो, कहीं मिल जाएगी। अब वो बेटा घर में जाता है, रोटी तलाशता है और एक जगह उसे रोटी नजर आ जाती है और फिर इस तरीके से वो रोटी खाकर अपने पेट को भर लेता है। अब रोजाने का यही मामूल था। ये बच्चा मदरसे से आता है और माँ के बताए गए तरीके के मुताबिक वुजू करता है, मुसल्ला बिछाता है, नमाज पढ़ता है और फिर अल्लाह से दुआ करता है और माँ इसी दरमियान झटपट रोटी बनाकर घर में छुपा देती है। ये एक ट्रिक था, ये एक तजवीज थी, ये एक तरकीब थी कि बच्चे के ज़हन में ये बात बिठाई जाए कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम की है, इदा सअलत फस्अलिल्लाह व इदा इस्तअनत फस्तईन बिल्लाह। जब तुम्हें कुछ मांगना हो तो सिर्फ एक अल्लाह से मांगो, जब तुम्हें कोई मदद मांगनी हो तो सिर्फ एक अल्लाह से मांगो। अल्लाह का ये ध्यान, अल्लाह से होने का ये यकीन, अल्लाह की मारिफत और अल्लाह की मोहब्बत का ये छाप बच्चे के कल्बो जिगर पे बिठाना था और उसके लिए तरकीब इस्तेमाल की गई थी। एक दिन ऐसा हुआ कि माँ कहीं दूर चली गई किसी रिश्तेदार के यहाँ और उनको वक्त का ख्याल नहीं रहा। इसी दरमियान कुतुबुद्दीन बख्तियार के घर आने का वक्त हो गया और माँ को जब याद आया तो वक्त बहुत हो चुका था। अब वो चलकर दौड़कर आती भी तो फिर बहुत देर हो चुकी होती। अब माँ परेशान है, बेकाबू है, बिलबिला रही है, अल्लाह से दिले दिल मुनाजात कर रही है कि खुदाया मैंने अपने बेटे का यकीन बड़ी मेहनत के बाद बनाया, बड़ी मेहनत के बाद मैंने अपने बेटे के जहन में ये बात बिठाई है कि या अल्लाह तू ही सबको खिलाता है, तू ही सबको पिलाता है। मेरे बेटे का यकीन तेरी जात से होने का हो चुका है। ए मेरे अल्लाह, अगर आज कुतुबुद्दीन मेरा बेटा घर पहुंचा होगा और वो नमाज पढ़ा होगा, उसे रोटी नहीं मिली होगी तो मेरी सारी मेहनत फेल हो जाएगी और तेरी जात से होने का यकीन जो मैंने अपने बच्चे के कल्ब जिगर में बिठाया था वो यकीन उसका मुतजलजल हो जाएगा, उस यकीन में कमजोरी आ जाएगी। ए अल्लाह मुझे रुसवा न कीजिए, मुझे जलील न कीजिए। माँ झटपट दौड़ी भागी, घर पहुंची, देखा बेटा आराम से सो रहा है। फौरन फटाफट रोटी बनाई, अपने बेटे को प्यार से बोसा लिया, जगाया और कहा कि बेटा खाना खाओ, मैंने तुम्हारे लिए रोटी बना दी है। तो बेटे ने कहा कि अम्मी खाना तो मैं खा चुका हूं। तो माँ ने पूछा कैसे? तो कहा कि जिस तरीके से आपने बताया था ठीक उसी तरीके से। मदरसे से आया, भूख लगी थी, मैंने फौरन वुजू किया, मुसल्ला बिछाया, नमाज पढ़ी, नमाज के बाद अल्लाह से मैंने दुआ की कि खुदाया सबको तू ही खिलाता है, मेरी अम्मी को भी तू खिलाता है, अब्बू को भी तू खिलाता है और मुझे भी तू ही खिलाता है। मैं तो आज पढ़ के आया हूँ, तेज भूख लगी है और आज तो अम्मी भी नहीं है। आज ए अल्लाह बड़ी तेज की भूख लगी है, मुझे खाना खिलाइए। और मैंने दुआ मांगने के बाद घर में रोटी तलाश किया, हस्बे मामूल मुझे रोटी मिल गई और मेरी माँ आज की रोटी में जैसा मजा था वैसा टेस्ट और वैसा मजा कभी रोटियों के अंदर नहीं मिला।
मेरे भाई और मेरे बुजुर्गों, ये एक वाकया है, एक दर्स है इस वाकये के अंदर कि जब बचपन से माएं, जब बचपन से गार्जियन अपने बच्चों की तालीम और अपने बच्चों की तरबियत और बचपन से अपने बच्चों के कल्ब जिगर में अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह की मारिफत बिठाने की फिक्र करते हैं, तो उनके बच्चे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी बनते हैं, जिनके जरिए से अल्लाह एक नहीं हजारों और लाखों गुमराह बंदों की हिदायत का सामान किया करता है। इसलिए मेरे भाइयों और मेरे बुजुर्गों, ये जो दोहरी जिम्मेदारी हम सब ईमान वालों की है, तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस से ये अहद कीजिए कि इंशाअल्लाह हम खुद को भी अल्लाह के अहकामात का पाबंद बनाएंगे और अपने बच्चों को भी बचपन से ही ऐसी तालीम और ऐसी तरबियत से आरास्ता करेंगे जिस तालीम और तरबियत से आरास्ता होने के बाद वो बच्चा अल्लाह का सच्चा फरमाबरदार बंदा बने। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।